यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपनी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 5:40 हो रखे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हुई हूँ मैं। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा मार देती हूँ। जो भी रात को तो ऐसे साफ करके सोते हैं, पर सुबह को भी एक बार मार दो तो सही रहता है ना। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आता है वीडियो तो कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। कल भी नहीं बनाया था मैंने, परसों भी नहीं बनाया था। तो आज बनाया है मैंने, तो हो सकेगा तो आज ही इसे डाल दूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मैंने पानी पानी पी रही थी हल्का सा, इससे निकाल करके ना, एक गगरी जैसी तांबे की है, तो इसका पानी पियो अच्छा होता है ना सुबह को। तो इसे मैं धो धा के भर देती हूँ रोज़, आजकल यहीं पर रख देती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, फिर उसके साथ ही मैंने कहा बर्तन रख देती हूँ। सूखे हुए बर्तन हैं तो इनको रख लेती हूँ। और मेरा थोड़ा पैर दर्द हो रखा है बहुत ज़्यादा, है ना। तो मतलब कल मैं वहाँ गई थी ना, यहाँ महिला संगीत था पड़ोस में ही। तो आज बारात है वहाँ, कल महिला संगीत था। तो मैं बोलती हूँ मेरे पैर की हड्डी में थोड़ा सा ना दर्द हो रखा नीचे। तो थोड़ा एक्सरसाइज कर रही थी तो सही हो जा रहा था वो एकदम से एक्सरसाइज से। फिर हो जा रहा था। तो अभी 1-2 दिन से ना सही था मेरा पैर। तो वहाँ गई थी तो वहाँ पर गुल्ली-गुल जाना पड़ता है ना, यहाँ पे यहीं पर ही था। तो गुल-गुल से ऊपर नीचे वो छलांग जैसी मारनी पड़ती है ना। तो थोड़ा-सा वो आते वक़्त जाते वक़्त तो चली गई थी। आते वक़्त वहाँ पर से मैंने नीचे को एकदम से कूदी ना, तो तब से मेरा पैर मतलब ऐसा चस्का जैसा हुआ ना। कल तो मैं बिल्कुल चल ही नहीं पाई। घर आने के बाद तो ना मेरा पैर ही नहीं नीचे रखे जा रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो गया था। तो आज तो थोड़ा बहुत सही है, पर फिर भी मतलब हो ही रखा है एकदम से ना, थोड़ा-थोड़ा सूज जैसा भी गया था। तो आज बारात है वहाँ, तो मैंने सोचा था आज जाऊँगी, मैं आज भी जाऊँगी करके। तो पर अब तो जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि फिर कूदना उछलना पड़ता है ना, तो ये पैर में पता नहीं दर्द हो ही जा रहा है, एक्सरसाइज से सही हो जा रहा है एकदम से। फिर वो एकदम से वहाँ पर कूदना कूदना पड़ा ना, तो इसीलिए हो गया था वो। अब मैंने कहा अपने आप रहता है, आज पैर में दर्द हो जा रहा, फिर तो चले नहीं जाएगा, मुश्किल होगी। तो इसलिए तो आज मैंने कहा ऐसे ही थोड़ा मतलब लचक-लचक के जैसे चल रही थी ना मैं, तो मैंने कहा ऐसे ही कर लेते हैं। तो कुछ भी हो, एक हाउसवाइफ़ दर्द भी हो तो दर्द को नज़रअंदाज करना पड़ता है ना? कामों को अपना करना ही पड़ता है घर का, चाहे कुछ भी हो। सुबह उठी थी तो सोचा, मैंने कहा रिशु कर देगा झाड़ू-पोछा। पहले से मेरा रिशु ना कभी-कभी मतलब कर देता था सुबह को ना, एकदम से उठ के झाड़ू-पोछा कर देता। अब तो ना बिल्कुल भी नहीं करता है वो। तो फिर मैंने कहा जैसे-तैसे उठ कर के मैंने कहा चलो खुद ही करूँगी। पहले मैं यहाँ पे कपड़े हैं, ये बैग है ना इसका, रात को रखा था बाहर से ऐसे ही। तो मैंने कहा इसको ना भिगोने डाल देती हूँ, ताकि नहाने तक कपड़े भीग जाएँगे ना, तो थोड़ा मैल निकल जाता है। तो मेज-माज के रख दूँगी यहाँ पे, तो उसके बाद मैल-वैल निकल जाता है तो फिर धो लो, सही रहता है ना। तो यहाँ पे डब्बा साफ़ कर रही थी, बहुत ही गंदा जैसा हो रखा था ना, तो ब्रश मार के साफ़ कर रही थी। तो कपड़ों को मैं भिगोने डालकर आ गई थी। कल मैंने रिशु ने कॉफ़ी बनाई ना, आज तो नहीं ले जा रहा है, मैंने कहा ले जा रहा था तो नहीं बोला था। तो कॉफ़ी बनाई थी इसके लिए थोड़ा-सा, तो उसका अंदर का जो ढक्कन होता है ना, तो वो इसी ने लगाया, मतलब ढक्कन इसने। मैंने कहा इससे मैं बर्तन धो रही थी उस समय, तो इसने मैंने कहा कॉफ़ी डाल ले उसमें, बंद कर ले। तो इसने कॉफ़ी डाल ली और इसको पता ही नहीं उसके अंदर का भी ढक्कन होता है करके, हाँ। इसने बाहर-बाहर का ढक्कन लगा दिया, अंदर का ढक्कन जो है नीचे गिर गया था वो। फिर बाद में थोड़ी देर बाद मैं किचन में कुछ काम के लाई थी, ये चले गया था, मतलब काफ़ी देर हो गई थी, पहुँच भी गया था वहाँ। तो इसने मैंने नीचे देखा तो मेरे पैर के नीचे ढक्कन, मैंने कहा ये क्या चीज़ है? फिर मैंने कहा उज्जा, मैंने कहा इसने ढक्कन तो लगाया ही नहीं है उसमें बोतल में, ये कैसे ले गया पता नहीं। फिर इसने थोड़ी देर में मैसेज करा, मम्मी मेरा सारा कॉफ़ी ना बैग में गिर गई है, कॉफ़ी अभी सारी भीग गई, फ़ोन भी भीग गया मेरा, सब चिप-चिप हो गया, बैग पूरा बोलने लगा। फिर मैंने कहा यार, फिर मैंने कहा तूने ढक्कन क्यों लगाया? तूने देखा तो तूने ही होगा ना? मैंने कहा लगाया तो तूने ही था, तो तुझे पता नहीं उसके अंदर का ढक्कन भी होता है? कह रहा मैं वो ढक्कन सीधे, मैंने मेरे को नहीं पता करने लगा। मैंने तो सीधे ढक्कन ही लगाया था। अब मैंने कहा क्या करूँ फिर? मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब रहने दे। फिर कह रहा मेरी सारी फाइल के फ़ोटोकॉपी कराई थी वो, 500-600 रुपए कितना ले गया था उसकी, करा रखी थी। तो सारे मतलब मेरे गीले हो गए, मम्मी गीले हो गए। मुझे 200 रुपये डालो फटाफट से, मेरे को दूसरा करना पड़ेगा। फिर 200 रुपये डाले मैंने, फिर 300 रुपये उसने अपने पापा से भी लिए, शायद शाम को आके बोल रहा था। 300 रुपये मैंने पापा से भी लिए, फिर तब दोबारा कराई वो सब करके। फिर मैंने कहा अच्छा, फिर शाम को बैग ऐसे ही रखा था बाहर से, तो फिर मैंने कहा भिगोने डाल देती हूँ, सारा चिपचिपापन वो निकल जाएगा ना। तो कभी-कभी ऐसे ही हो जाता है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया ना, क्योंकि मैंने लगाया नहीं था ढक्कन, मैंने लगाया होता तो मैं देख लेती। और इसको ये नहीं पता कि उसके अंदर भी ढक्कन होता है।
तो इसीलिए कभी गलती हो जाती ना, तो सारी कॉफ़ी गिर गई थी उसकी। तो यहाँ पे अंदर की सफाई हो गई थी मेरी, तो बाहर की इससे मैंने कहा आधी करी थी, मैंने कहा अब तू कर, मैंने कहा मेरे से ज़्यादा ना चले भी नहीं जा रहा। तो अभी ये कर रहा था यहाँ पे सफाई बाहर की, तो अंदर की भी साफ़ सफाई हो ही गई थी मेरी, बाहर की भी हो गई थी। झाड़ू पोछा पोछा तो आजकल लगाना ही पड़ता है, क्योंकि अब गर्मी भी आ गई है ना, तो ऐसे भी नहीं छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर भी साफ़ कर ही दिया है मैंने। तो इधर मंदिर में तो अभी नहाया नहीं है, तो पूजा भी करी नहीं है। फिर इधर पे चाय रखी है मैंने अपने लिए बनने के लिए, सब्ज़ी रखी हुई है, कढ़ाई मैंने निकाल कर के ना फ्रिज में रख दी थी रात को मैंने, तो गैस के ऊपर रख दी है अभी। तो यहाँ भी मैंने सारी साफ़ सफाई कर लिया, मैं सीधे ना पहले जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पर आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए, मतलब मैं नहाने अभी गई नहीं थी, मैंने कहा पहले ना चाय पीती हूँ, तो फिर उसके बाद ही जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी बन गई थी चाय कड़ाकेदार, थोड़ा-सा चाय को कढ़ा लो ना तो बड़ी टेस्टी होती है। मैंने कहा चाय पीती हूँ ना फिर जाऊँगी नहाने, तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों चाय मॉर्निंग की। तो अब यहाँ पे मैं नहा कर के ना आ गई थी, नहा के आ गई थी, कपड़े सभी भिगोने ही डाले थे, मैंने कहा अभी धोऊँगी थोड़ी देर में। पहले इसके लिए नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद फिर पूजा कर लूँगी ना, तो तभी धोऊँगी कपड़े। तो अभी टाइम हो गया था, 7:30 हो गए थे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी रखी हुई है मेरी रात की, आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो इसको मैं बोल रही थी, यहाँ पे रोटी का कपड़ा था ना, मैंने कहा नहाने जा रहा था ये, मैंने कहा उस कपड़े को ना, कपड़े भिगो रखे हैं उसी में डाल के ना हाथ से थोड़ा मेज देना, ताकि वो भी भीग जाएगा, थोड़ा सा मैल निकल जाता है ना थोड़ी देर तक, तो सही रहते हैं कपड़े। फिर जा कर के धो लूँगी मैं आराम से। तो यहाँ पे मेरे लिए पराठे बना दो, मम्मी बोला था। तो मैंने कहा चल ठीक है। यहाँ पे मैं सब्ज़ी गर्म कर रही थी, रात की सब्ज़ी रखी हुई थी ना, मैं यहाँ पे बहुत बोलती हूँ आजकल मेरी आदत ही ना छूट नहीं रही है। तो ये सब्ज़ी गर्म कर दी थी यहाँ पे मैंने, और रोटियाँ पराठे बना रही थी गरमा-गरम, तो इसके लिए भी बना लूँगी, अपने लिए भी यही बनाऊँगी फिर। तो यहाँ पे ये बन गए थे मेरे पराठे, बन ही रहे थे अभी इसी वक़्त, तो यहाँ पे इसको दे दिया था मैंने खाना। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों, आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है ना। कल रात की रात हो गई थी काफ़ी, मन नहीं कर रहा था, कहीं से आओ तो ना मेरा मन ही नहीं करता, सिर दर्द जैसा जो होने लग जाता है। फिर मेरे रात को महिला संगीत से आई थी ना, तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैंने कुछ बनाया ही नहीं था, मेरा मन नहीं कर रहा था। फिर ये आया तो मम्मी कोई नहीं आलू की सब्ज़ी बना दो बोलने लगा, मैंने कहा चल फिर ठीक है। दिन भर भी लेके नहीं गया था खाना, सुबह ही खा के जाता है, तो फिर मैंने यही आलू की सब्ज़ी ही बना दी थी, तो वही बची हुई थी मेरी। तो अब मैंने इसको नाश्ता दे दिया था, तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ फटाफट। उनका पूजा कर लूँगी ना, तो फिर टीका लगा दो ना, इससे भी सही रहता है। तो यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा, अब मैं जाऊँगी छत में भी पूजा करके आऊँगी। तो यहाँ पे फिर आ गई थी मैं पूजा पाठ मेरी हो गई थी, इसको भी नाश्ता पानी दे कर के ये चले गया था अपना। तो फिर मैंने किचन भी सफाई कर दिया है, लगे हाथ बर्तन भी धो दिए हैं थोड़ा बहुत, बस नाश्ता नहीं करूँगा, नाश्ता थोड़ी देर में ही करूँगी। पहले कपड़े धो कर के ना छत में ही डालने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि बाहर से ना ये बैग नहीं सूखेगा, नहीं तो मैं कुर्सी में ही मशीन में सुखा के कुर्सी में ही डाल देती हूँ ना, तो थोड़ी देर में मतलब 10:30 बजे के टाइम पे ऐसे ना धूप आ जाती है बाहर से बहुत तेज़, तो कपड़े ना सारे सूख ही जाते हैं। तो अब मैंने कहा पर मुझे छत में ही जाना पड़ेगा, पैर में दर्द हो रखा है और छत के भी इतने चक्कर लग जाते हैं ना, तो अब मैंने कहा चलो कोई नहीं, छत में ही डाल दूँगी, क्योंकि बैग तो बिना छत में डाले सूखेगा भी नहीं, तो बैग डालूँगी तो फिर सभी डाल लूँगी। अब मैंने ना कपड़े वाला स्टैंड मँगा रखा है, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा है, जिसमें कपड़े डालते हैं ना, तो वो सही रहेगा, उसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, धूप भी लग जाती है बाहर से, तो बाहर से ही सारे डाल कर के रख दो ना, सही रहेगा, क्योंकि गर्मियों में बरसात में काफ़ी ज़रूरत हो जाती है उसकी, तो कुर्सियों में भी कब तक डालते रहो तो इसलिए मैंने कहा मँगा ही लेती हूँ। तो ऑर्डर किया हुआ है मैंने, तो अब पता नहीं कब आएगा, परसों किया हुआ है, वैसे लग ही जाता है 4-5-6 दिन तो अब यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल धुल रहे थे, और बैग थोड़ा साफ़ हो ही गया था, मतलब सर्फ़ में भिगो दो तो साफ़ हो जाता है ना अच्छे तरीके से, तो साफ़ हो गया था ये। तो फिर अब मैं इसको सब धो धा करके कपड़े भी छत में जाऊँगी डालने के लिए। ये दोस्तों अभी 9 बज गए हैं, कपड़े मैंने डाल दिए, काम मेरा हो ही गया है, थोड़ा बर्तन धोना है, नाश्ता चाय गर्म करने रखी है, नाश्ता करूँगी। तो पैर में ना मेरे थोड़ा दर्द जैसा हो रहा है, कल मैं यहाँ पे महिला संगीत में गई थी ना, तो कूद लगाई ना, तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा ना सूज जैसा भी गया था, कल तो ज़्यादा ही हो रखा था, पर आज थोड़ा सा कम है, लेकिन हो ही रहा है। फिर मैंने कहा आज बारात थे, जाऊँगे तो सोचा था, लेकिन कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, परसों भी नहीं बनाया था मैंने, मन ही नहीं किया था तो नहीं बनाया था मैंने। तो फिर अब कैसे जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे फिर से कूदना फादना पड़ता है ना गोल के पास में, तो मैंने कहा मुझसे हो नहीं पाएगा, कहीं और ज़्यादा दर्द होगी तो फिर होगा, हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि हड्डी में जैसे दर्द हो रही है ना, एक्सरसाइज कर रही हूँ तो सही हो जा रहा हो एकदम से, फिर कल कूदी ना थोड़ा तो हो ही गया हो, तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो फिर आज। तो अभी यहाँ पे अपने नाश्ता गर्म कर रही हूँ, और हो सकेगा ये वीडियो तो ना अभी एडिट करके डाल दूँगी, क्योंकि मैंने
कल परसों बनाया नहीं है। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं। कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।